In this chapter of light, so far we have discussed about the concave mirror and the different 6 different possible cases where we can study the image formation कि भाई ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है, इन्फिनिटी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो उनका इमेज का नेचर क्या आता है और उनका साइज कैसे रहता है। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, आपको ये बात याद रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नेम्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। इसका नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर भी है। और कॉनकेव का क्या नाम होता है? कॉनकेव का नाम हमारे पास रहता है कन्वर्जिंग, बिकॉज वो क्या करता है, उसके ऊपर जितनी भी लाइट रेज फॉल होती है वो ट्राई करता है और उनको कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो ये है हमारा डाइवर्जिंग मिरर। जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर फॉल होंगी ये उन सबको क्या करेगा? डाइवर्स करेगा, फैलाएगा उनको। तो इसमें हमारे पास 2 ही केसेस बनते हैं। पहला केस देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी। ये बात आपको याद होगी, कॉनकेव में भी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पे। तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे, और आप अज्यूम कर रहे हो कि आपके पास पैरेलल लाइट रेज आ रही है वहाँ से। तो आपको पता ही है कि जब पैरेलल लाइट रेज होती हैं तो या तो कॉनकेव मिरर के केस में तो वो फोकस से पास हो जाती है, और कॉन्वेक्स के केस में वो ऐसे होती है कि भाई डाइवर्ज होगी तो डाइवर्ज होके तो इधर जा रही है, वो एक इधर जा रही है। तो जब हम इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये आपको पता है कि जो इसका फोकस होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो कैसा होता है? वर्चुअल। मतलब पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करते हैं तो जाके आपको एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ से ऐसा लगता है कि ये लाइट रे शायद वहीं से जनरेट हो रही है। तो ये आपकी इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी आपकी। और कैसी बनेगी? वर्चुअल। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमारी क्या होती है? मिरर्स के केस में वो इरेक्ट भी होती है। तो यहाँ पे भी हमारी क्या बनेगी? इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी और पॉइंट साइज की बनेगी। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे कोई छोटा मोटा एरो भी नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हो कि बहुत छोटी इमेज बनेगी। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आगे आ गया है और बीच में कहीं पे भी हो ये, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह वो सब तो इधर रहता है, इसका सी भी इधर है, फोकस भी इधर है, तो कहीं पे भी हो तो उस केस में आपने 2 लाइट रेज देखनी है और देखना है कि वो कहाँ कट करती है। आपने देखा कि पहली लाइट रे आपकी आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो डाइवर्ज होके इधर चली गई, और जब हम उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा शायद फोकस से आ रही थी। दूसरी एक लाइट रे हमने ऐसी चूज करी जो सीधी जा रही है और यहाँ तक जाएगी, उसके बाद हम उसको एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही जा रही थी। यहाँ पे हमारा पॉइंट है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही जा रही थी। बीच में मिरर आ गया तो तब हम भी ने इसको मिरर के आगे हमने इसको डॉटेड फॉर्म में एक्सटेंड कर दिया। तो इसका पाथ हमें पता ही है कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होती है या उससे होके जा रही होती है उसका सेम पाथ होता है, रिफ्लेक्ट होके भी वो उसी पाथ से चली जाती है। तो ये यहीं से वापस जा रही है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया कॉमन जहाँ पे दोनों रेस कट कर रही हैं, और वो पॉइंट हो गया ये। तो यहाँ पे हमारा इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो देखो इस मिरर का यही फीचर है कि इन्फिनिटी से लेके इसके पास सामने जो भी इमेज आएगी उसकी ये छोटी और सीधी इमेज बनाएगा। और यही रीज़न है, इसका इंपॉर्टेंट रीज़न, जिसकी वजह से इसको हमारे जो व्हीकल्स हैं उनमें रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ करा जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा ही आपकी इमेज कैसी बनेगी? सीधी बनेगी, चाहे ऑब्जेक्ट दूर है चाहे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? पास में है। अब सपोज करो आपने गलती से यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा दिया, तो कॉनकेव मिरर आपने देखा था कि सिर्फ एक केस ऐसा था उसके अंदर जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, उस टाइम पे आपको ऑब्जेक्ट सिर्फ सीधा दिखाई देता है। बाकी सारे केसेस में ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखाई देगा? उल्टा। तो मान लो आपने देखा कि कार के साइड मिरर में देखा कि पीछे क्या कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, और आपने देखा कि पीछे से एक ट्रक जो उसके टायर ऊपर की तरफ है और बॉडी नीचे की तरफ है, तो आदमी डर ही जाए उसको देख के, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि ये वाला मिरर हम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें इमेज कभी भी उल्टी नहीं बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी। सो दैट इज द रीजन टू यूज दीज मिरर्स इन एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। अब ये इसकी समरी है छोटी सी। देखो इन्फिनिटी पे है तो इमेज कैसी बनी? फोकस पे बनी, और फोकस तो इसका पता ही है कि बिहाइंड द मिरर है। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज की बनेगी।
कॉनकेव मिरर में भी ये केस ऐसा ही था, बट बात ये है कि उसका फोकस रियल होता है, बस ये डिफरेंस है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन दो पोल से लेके इन्फिनिटी के बीच में बाकी कहीं पे भी हो इन्फिनिटी को छोड़ के, तो आपकी इमेज हमेशा बनेगी पोल और फोकस के बीच में, ये बात आपको याद रखनी है। बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमनिस्ट होगी, यानी ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी ही होगी, क्योंकि रियर व्यू मिरर में भी हमें ऑब्जेक्ट क्या दिखते हैं, उसमें छोटे दिखाई देते हैं।